Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to discuss some important mathematics question for the first semester. So our first question is cos x plus cos 3x minus cos 2x equal to 0. इसमें करना क्या है, cos x प्लस कॉस 3x पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है cos c प्लस cos d का. फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2. ये फॉर्मूला जब हमने लिखा और माइनस कॉस 2x को एज इट इज़ ही नीचे लिख दिया. ओके, उसके बाद क्या किया, इसको सॉल्व किया. सॉल्व करने पर हमारे पास cos 2x cos x आया, माइनस cos 2x का एज इट इज़ आ गया. उसके बाद cos 2x हमने दोनों में से कॉमन ले लिया. cos 2x 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0. cos 2x इक्वल टू 0 लिख दिया और ये 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया. सो एक जगह x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 आ गई और एक जगह x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आ गई है. ओके, सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. हमने फोर्थ रूट यूनिटी फाइंड करना है. सो जाई की पावर 6 2 पाई बाई 4 है, बिकॉज 4 कहाँ से आया, nth पावर आई है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 4. अगर जाई की पावर 4 होगी तो ये 2 पाई आयोटा साइन 2 पाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. अब हम देखेंगे कि कोई भी पॉजिटिव अगर k से लेस है सो जाई की पावर k वो प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा. k कॉमा 4 इज़ 1. अब देखो 4 किस किस पर नहीं आता है, किस किस टेबल पे, 4 से कम ही देखना हमने. जैसे 1 पे नहीं आता है ना, 2 पे तो आता है, 3 पे नहीं आता. तो जाई की पावर 1 जाई की पावर 3 आर द प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, इज द सिस्टम वेक्टर 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 1 माइनस 1 1 1 2 1 इज़ अ लीनियर इंडिपेंडेंट. क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है? तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 है, स्क्वायर में है, स्क्वायर में हम ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे. अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट है. अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो वो लीनियर डिपेंडेंट है. याद रखना, ठीक है, डिटर्मिनेंट में. ओके, इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन भी है. फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्पेक्ट्रम किसे बोलते थे, आइगन वैल्यूज़ को. इसका उसी तरह डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे. डिटर्मिनेंट में हमारे पास जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे a माइनस लैम्डा आई सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम. ओके, अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम द सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल. क्या कि मतलब सिमिलर मैट्रिक्स वो सेम करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो सकती है. तो हमने इसका कैसे फॉर्मूला सॉल्व करना, बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी. दोनों साइड हमने लैम्डा माइनस कर दिया. लैम्डा आई जब मैंने माइनस किया तो मैंने को लगा कि आई की वैल्यू क्या मैं पी इनवर्स पी लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया. फिर मैंने पी इनवर्स पी कॉमन ले लिया, बचा जो मेरे पास मैंने ब्रैकेट में लिख दिया. फिर मैंने देखा पी इनवर्स इन सभी को मैंने डिटर्मिनेंट में लिख दिया. ओके, मॉडुलस में लगा दिया. फिर पी इनवर्स पी हमारे पास क्या था, आई था, आई लिख दिया. तो मैंने देखा कि दोनों साइड इक्वल वैल्यू आ गई. तो देयरफॉर द करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आर इनडेंटिकल, मतलब सेम. इसका मतलब होता है कि सेम आई है वैल्यू. ओके, सो आई होप दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन. Thank you. Don't forget to like the video, share it with your friends and subscribe for more with videos. Thank you.